जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित ज्ञानी में। हम लोग एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें। क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें या तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगी? तो मान लीजिए सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का। माना भिन्न x अपॉन वाई है। माना भिन्न x अपॉन वाई है। अब प्रथम शर्त क्या कहता है? देखिए, प्रथम शर्त आपसे कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, आपका x अपॉन वाई है, इसमें कहता है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में मैंने एक जोड़ दिया, अंश ऊपर वाला होता है। अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। हर में से एक घटा दीजिए, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। तो भिन्न एक हो जाती है तो लिख दीजिए एक। अब यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा। आप कहेंगे x प्लस एक, ये अपॉन का y माइनस एक इधर जाएगा तो तिरछा गुणा हो जाएगा। तो y माइनस एक का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y माइनस एक होगा। अब आप कहेंगे x प्लस वाई इक्वल किधर आएगा? माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ बचा हुआ ये +1 उधर जाएगा -1, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? -2। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। चलिए इसी प्रकार हम द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त क्या कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। द्वितीय शर्त क्या कहता है? द्वितीय शर्त कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। आपका भिन्न यही है x अपॉन वाई। वो कहता है कि हर में एक जोड़ दें, तो हर में एक जोड़ दीजिए तो यह भिन्न कितना हो जाती है? 1/2 हो जाती है, यानी ये बराबर किसके है? 1/2 के। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई x में होगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y प्लस 1 आएगा, यानी 2x प्लस वाई इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा? माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर आपका बन गया सेकेंड। इक्वेशन नंबर आपका क्या बन गया? सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर -2, ये फर्स्ट इक्वेशन। और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू +1, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। सॉल्व करिए। आप देखिए y कैंसिल हो सकता है, लेकिन दोनों के सिंबल सेम है और सेम सिंबल आपस में ऐड होते हैं, तो हम इसको घटा देंगे। यानी घटाने पर क्या होता है? ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस सिंबल है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस सिंबल है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। अब एक माइनस वाई और एक प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल बचेगा -2x और +x। माइनस इंटू प्लस घटता है, यानी कि 2x में से 1x घटा तो केवल 1x आया, और माइनस बड़ा है तो माइनस का सिंबल यहाँ लग गया। इक्वल टू -1 और -2 दोनों सेम जाति के हैं, सेम कैटेगरी का है, तो -1 -2 -3। माइनस से माइनस हमने कैंसिल आउट कर दिया। x की वैल्यू y 3। अब x की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में रख करके हम y का मान निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए एक क्या समीकरण? आपका 1 नंबर समीकरण है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x माइनस वाई इक्वल टू -2, यही हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। x की वैल्यू कितना फाइंड कर लिए हम? 3, तो x की जगह पे लिख दीजिए 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इस माइनस वाई को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस वाई, और 3 तो यहाँ पहले ही था। इस -2 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +2। तो 3 + 2 कितना हो गया? 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो x की वैल्यू y 3 और y की वैल्यू y 5, तो आप कह देंगे अतः भिन्न
एक्स अपॉन वाई बराबर 3/5 और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है 5 वर्ष पूर्व, मान लेते हैं एक है नूरी और दूसरे हैं सोनू। नूरी और सोनू। नूरी क्या करा? 5 वर्ष पूर्व, पहले वर्तमान आयु मान लेता हूं। वर्तमान आयु मान लेता हूं। नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष। फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फिर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो चलिए लिख देता हूं 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व तो x वर्ष का है, 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। ये y वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व y माइनस 5 वर्ष का रहा होगा। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु 3 गुनी है, किसकी आयु की? सोनू की आयु से। तो ये इसकी आयु 3 गुनी है। अगर मैं इसकी आयु को भी 3 गुना कर दूंगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। कह रहा है भाई नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी कि नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। अगर ये 3 गुनी है, हम इसको भी 3 गुना कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 पचे 15। ठीक है, यानी x माइनस प्लस 3y इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 और ये माइनस का 5 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 5 होगा। यानी x माइनस 3y की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 10। एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात की बात करता है तो लिख दीजिए 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या होगा? वर्तमान आयु थी उनकी x, तो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 हो जाएगी। वर्तमान आयु थी उनकी y, तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब वो कहता है कि 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी कि नूरी कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। नूरी कितनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो अगर मैं इसको भी दुगना कर दूं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। भाई कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 2 गुना हो रहा है, मैं इसको भी 2 गुना कर दूं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 का y में मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस 2 का 10 में मल्टीप्लाई होगा 20, यानी x प्लस का 2y इक्वल किधर आएगा? माइनस 2y इज इक्वल टू 20। ये प्लस 10 इक्वल किधर जाएगा? तो माइनस 10, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। हम इस साइड में सॉल्व कर दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये फर्स्ट है। एंड समीकरण सेकंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप देखें यहाँ सिंबल x हमारा अकेला है, कटने लायक है, बट यहाँ सिंबल दोनों के सेम है।
सिंबल दोनों के सेम है तो मैं घटाने पर करूँगा, क्योंकि हमको सिंबल एक का अलग करना पड़ेगा। तो घटाने पर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, +2y और एक -3y, एक है माइनस दूसरा है प्लस, सब्ट्रैक्ट होगा। 3y में से 2y गया तो केवल एक y आया, और 3 बड़ा है तो 3 का सिंबल है माइनस, तो यहाँ हम किसका सिंबल लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। इज इक्वल टू ये -10 और -10 जब सेम कैटेगरी होता है तो ऐड होता है, यानी माइनस माइनस प्लस होता है, तो -10 -20, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 20 आएगा। y की वैल्यू कितनी आएगी 20। अब y इक्वल टू 20 समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, x -3y इक्वल टू -10, ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो x -3 इंटू वाई की जगह पे कितना है 20 इज इक्वल टू -10, यानी x इज इक्वल टू -10, ये -20 3 60 होगा, माइनस का 60 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 60 होगा। और आप कहते हैं देखिए एक है माइनस दूसरा है प्लस, यानी अलग अलग कैटेगरी का है, और अलग अलग कैटेगरी के लोग आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, और सेम कैटेगरी के लोग आपस में ऐड होंगे, यानी ये अलग अलग है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 60 - 10 की वैल्यू कितनी आएगी 50, एक्स की वैल्यू कितनी आई 50। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमने यहाँ नूरी की वर्तमान आयु कितनी मानी हुई है, एक्स मानी हुई है, कितनी मानी हुई है, तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y बराबर कितना वर्ष है 20 वर्ष, कितना वर्ष 20 वर्ष। और यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भली बात समझ में आया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुनी है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं वह संख्या क्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। चलिए मान लेते हैं दो अंकों की संख्या क्या है, माना। सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कह रहा दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या मान लेते हैं, माना दो अंकीय संख्या एक्स वाई है। इसी को हम लिख सकते हैं, ये इकाई होता है और ये दहाई होता है, यानी वंस और टेंस। तो 10x यानी कि 10x प्लस का y, आप इसको 10x प्लस y भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी दो अंकों की संख्या को एक्स वाई बोलें या 10x प्लस वाई बोलें, दोनों ही बातें क्या हैं सेम है। अब आपसे कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक इसके क्या है x और y। तो प्रथम शर्त क्या कहता है, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से अंकों का योग यानी x और y इन दोनों का जो सम है वो क्या है 9 है। यानी ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन के रेडी हो गया, सेकंड आगे बढ़ाते हैं। कह रहा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुनी है। देखिए द्वितीय शर्त क्या कहता है, द्वितीय शर्त क्या कहता है, कह रहा एक है पहली वाली संख्या एक है पहली संख्या जो आपने मानी हुई है 10x प्लस वाई, और एक है नई संख्या। नई संख्या का क्या मतलब हो कि जब हम अंकों को पलट दे रहे हैं, कह रहा कि
अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलट देंगे यानी कि y को यहाँ रख देंगे, x को यहाँ रख देंगे, आपस में चेंज कर देंगे, तो आप कहेंगे 10y प्लस का x। कह रहा अंकों को पलटने पर, कह रहा इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना कर दिए, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना कर दिए, किस संख्या का? पहली संख्या का। अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना। ये 2 गुना है तो इसको भी 2 गुना कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। कह रहा कि इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना। ये 2 गुना है, हम इसको भी 2 गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहां से हम दूसरा इक्वेशन निकाल लेते हैं। चलिए देखें, आप कहेंगे 9 10 आर 90x प्लस 9 का y मल्टीप्लाई होगा 9y होगा, इज इक्वल टू 2 10 आर 20y प्लस 2 का x मल्टीप्लाई होगा 2x होगा। आप कहेंगे 90x, ये प्लस 20y इक्वल किधर आएगा? तो क्या होगा? माइनस 20y, सॉरी, और ये प्लस, हाँ सही, ये प्लस 2x इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 2x, और ये प्लस 9y है तो प्लस 9y यहीं लिख दें। ये इक्वल किसके होगा? 0 के। 90x माइनस 2x 88x माइनस 20y और प्लस 9y माइनस 11y एंड इक्वल टू किसके है? ये 0 के। आगे देखें, आप देखें तो ये 11 इंटू 8 लिखा हुआ है और 11 यहाँ भी है, यानी 11 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें तो अंदर आएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं कह दूं 8x माइनस वाई इक्वल टू, तो आप कहोगे ये 11 इधर जाएगा तो अपॉन में 11, और 0 अपॉन 11 की वैल्यू क्या होती है? 0। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए समीकरण 2 ले आते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2, समीकरण 1, सॉरी समीकरण 1, एक क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर आपका है फर्स्ट। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आप कहेंगे एक है माइनस, दूसरा है प्लस, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है तो मैं जोड़ दूंगा। सिंबल जब चेंज नहीं करना है, सिंबल को सेम रहने देना है तो जोड़ दीजिए। y से y कैंसिल, 8x प्लस 1x 9x इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 9 अपॉन 9, यानी 9 से 9 कटा, केवल आया 1। x इज इक्वल टू आया 1। x इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की जगह पे 1 रख दें तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। सो y इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। यहाँ हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ हमने x और y की वैल्यू को क्या किया? निकाल दिया। ये रहा। अब आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या आपने क्या माना है? x और y माना है, तो x y लिख दीजिए। अतः वह संख्या एक्स वाई का मतलब x की जगह पे क्या है? 1, और y की जगह पे क्या है? 18 है। अतः वह संख्या 18 है। यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।